हाँ, आइस विच नेवर मेल्ट इज कॉल्ड क्वार्ट्ज। हम बात कर रहे हैं रोज। व्हाट इट मीन, रोज क्या होता है और रोज का क्या महत्व है? रोज इज बेसिकली रोज because of the color and because of the aroma। ये बड़ा किंग ऑफ द फ्लावर माना जाता है। एज फार एज द कलर इज समवट लाइक फ्लावर, फूलों का राजा कहा जाता है। रंग इसका कैसा? रेड। And red is a basically of what? Red is a representation of what? मैडम ने कहा ठीक है, मैडम का नाम ले लव। What else? Power, attraction. What else? Mars, representation of Mangal. For any relationship, these qualities are equally very important. तो आप ना ले आओ ना, क्यों बात ना अगर अंदर बैठ रहे हैं बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। For a relationship, for the strengthening, stability, safety, firmness, this particular quality has to be there, especially husband wife के लिए। ये क्वालिटी होनी चाहिए जो कि रंग रेड देता है। On the other side, aroma. This color, this flower has a specific kind of aroma which give you cooling, soothing, calming. Apart from this, it also acts as a aphrodisiac. नाम सुना? एफ्रोडिजियाक। ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी विच इज डेडिकेटेड फॉर किसके लिए? एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने वाली जो एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी विच इज डेडिकेटेड फॉर strengthening the harmony of husband and wife relationship. That energy is called libido. Any product, any medicine, any chemical which has a power to balance the energy of husband or wife or comes under the category of aphrodisiac. कभी सोचा the first sacred night which is called सुहाग रात, उस दिन बेड पे डेडिकेटली रोज पेटल ही बिछाई जाती हैं, गेंदे का फूल या XYZ कोई और फूल नहीं, बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दिस। हमारे आंखों को लाल रंग बहुत मेमोरेबल रखता है। यही एक वजह है कि रेड लाइट लाल बत्ती से ही होती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ इतनी दूर तक होती है, लंबे समय तक उसका इंपैक्ट आपकी आंखों में रहता है। सो स्ट्रेंथनिंग दी a very sacral relationship of a husband wife, especially the first night, which act as the most memorable lamha of the married life. I think ये सब, और ये एक बड़ी पवित्र मूवमेंट होती है जो हर कोई उस लम्हे को प्रो के रखना चाहता है, इसलिए रोज। अब क्वार्ट्ज, वो क्वार्ट्ज कैसा?
क्वार्ट्स, अगर क्वार्ट्स देखें, अगर मैं यहां पे क्लियर क्वार्ट्स कर दूं तो व्हाट इज दैट? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द क्लियर क्वार्ट्स? किंग ऑफ क्रिस्टल्स, विच इज कॉल्ड मास्टर क्रिस्टल। अगर रोज क्वार्ट्ज है तो वो मेमोरेबल क्षण को हमेशा के लिए प्रिजर्व आपके जहन के अंदर रख दे, उसको कहते हैं रोज क्वार्ट्ज। ऑन द अदर साइड, इट हैज ए पावर टू enhance, to balance relationship. Other thing is, दूसरे को प्यार करने से पहले इट इज ए वेरी गुड, आप अपने आप को कितना प्यार करते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम किसी को प्यार तभी कर सकते हैं अगर हम अपने आप को प्यार करते होंगे, तब जाके किसी दूसरे को प्यार है। यंग लड़का लड़की है, वो प्यार में है, तो अगर उसको पहचानना है कि कौन कितना प्यार करता है, रियल है कि नहीं है, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड वो इंसान अपने आप में कितना प्यार करता है, दैट इज तो दिस पर्टिकुलर स्टोन इनहांस सेल्फ लव। अपनी भी तारीफ करो, अपनी तारीफ करने से किसी को हार्ट अटैक नहीं होगा। रिमेंबर दिस थिंग, अप्रिशिएट योरसेल्फ, कूड़ना नहीं है। इफ यू डू समथिंग, कोई आपको अप्रिशिएट करे ना करे, यू शुड अप्रिशिएट योरसेल्फ एंड रिमेंबर दिस थिंग, बाय अप्रिशिएटिंग देयर आर मेनी हार्मोन, स्पेशली कोर्टिसोल, स्पेशली सेरोटोनिन, स्पेशली डोपामिन, स्पेशली एंडोर्फिन, स्पेशली ऑक्सीटॉक्सिन, ऑल विल गो बैलेंस। ये अपनी तारीफ खुद करो। I look very good, मेरा स्टमक बाहर आ रहा, I should put this inside, let me have this color today, I should look better, सुंदर दिखना, let me have this माला, that माला, I should wear this kind of cloth। और अगर रंग इतने इंपॉर्टेंस नहीं होते इंपॉर्टेंट, तो हम रंगों को अलग अलग थीम कलर का लेके क्यों चलते? इन सब का एक मीनिंग, मंथ वाइज मीनिंग, नक्षत्र वाइज, नवग्रह मीनिंग, टाइटल वाइज मीनिंग। जैसे रंगोली का आज आपने सुन लिया होगा कि रंगोली सिर्फ ऐसे नहीं है, रंगोली ये बताती है कि इस घर में रहने वाले लोग किस माइंड सेट के हैं, ये सज्जन जिसके घर में जा रहा हूं वो कैसा है, जिस समय ये रंगोली बनाई गई उस समय वो कैसा था। तो ये छोटी छोटी चीजें जो बहुत है। तो रोज क्वार्ट्ज इज बेसिकली डेडिकेटेड, ए स्टोन डेडिकेटेड फॉर ब्लिसफुल लाइफ। ब्लिसफुल पता क्या होता है? आनंद। आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, एंड स्टिल यू आर एंजॉयिंग, आई एम हैप्पी व्हाट एवर आई हैव। पेड़ के नीचे बैठे और मस्ती से ऐसा लग रहा कोई दुनिया की चिंता ही नहीं है इस बंदे को, दैट इज कॉल्ड आनंद। This is for blissful, this is for joy, this is for self love, this is for relationship। रिलेशनशिप के लिए भी ये बहुत है। ये अगर किसी का रिलेशनशिप गड़बड़ हो रहा है उसको भी मेंटेन कर देता है। दिस इज फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। घर में प्रॉब्लम की सिर्फ एक वजह है, एक शब्द, मिसअंडरस्टैंडिंग। उस घर में मिसअंडरस्टैंडिंग को रिप्लेस करने का एक ही शब्द है, दैट इज ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। शादी का दूसरा नाम है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। शादी मतलब टू एडजस्ट योरसेल्फ, कुछ उनका कुछ मेरा, पुट टुगेदर समथिंग न्यू विल कम अप। सो दैट इज अ सब्जेक्ट। सो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए रोज क्वार्ट्ज, दिस रिलेशनशिप को बढ़ावा देने के लिए रोज क्वार्ट्ज, जॉय के लिए रोज क्वार्ट्ज, ब्लिसफुल के लिए रोज क्वार्ट्ज, रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ हो रही है जहां उसको हील करना है उसके लिए रोज क्वार्ट्ज। सो रोज क्वार्ट्ज हैज ए मेनी एबिलिटी, सो डोंट मिस टू वेयर दिस रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज अल्टीमेटली अगर किसी इंसान के अंदर ये सारी चीजें आ जाए तो क्या मिलेगा? अल्टीमेटली वी have a problem to go for this,
जिसके घर में पीस नहीं है, नथिंग इज है। चिल्ला के जिस घर में कोई बोलता हो लक्ष्मी उनके घर में नहीं आती, बोलो चिल्ला के अब घर में बच्चों को चिल्ला ये किधर जा रहा, इधर आ उधर आ, इट मीन लक्ष्मी विल नॉट कम। ऑलवेज बी ए सॉफ्ट, हमेशा सहज से बात करना। पीस, ये रोज क्वार्ड पीस को प्रमोट करता है पहनने से। देखिए हमने आपको कहा था धारण करने के अलावा आपने पहना है तो मेरे को फायदा होगा क्या? नहीं होगा। दर्शन, आप मेरे को देख रहे हो तो कैसा लग रहा है? मेरे को क्या लग रहा है? खुशबू आ रही है, इट गिव एनर्जी। यू सेड अच्छा लग रहा, आपको अच्छा क्यों लग रहा है? आ रही है अलॉन्ग विद दैट देखने पे, देखने को संस्कृत में कहते हैं दर्शन। दर्शन करने से भी हील होता है। आपने अगर पहना तो देखने वाला भी, हस्बैंड ने नहीं पहना वाइफ ने पहना तो देख गुड गुड, वेरी नाइस, दैट्स वाई। नमस्ते, आजो 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 आजो, अभी मैं शुरुआत ही की है। गुड। ओ बड़ी बहन किधर गई? आ रही है। आज जिस पत्थर के बारे में बात करना है उसका नाम है मैडम रोज क्वार्ट्ज। आपने भी, यू आर वेयरिंग सच ए वंडरफुल, ये व्हाट आर द थिंग्स? हाँ, एंड व्हाट एल्स? हाँ, रोज क्वार्ट्ज इज आल्सो देयर। हाँ, जहाँ उंगली रखी है वह। शी इज आल्सो वेयरिंग ए वंडरफुल एंड शी इज आल्सो वेयरिंग ए वंडरफुल। ये क्या है? दिस इज ना, ये लैपिस नहीं है। अभी इसके बारे में मैं पढ़ाता हूँ। अभी इसके बारे में पढ़ाता हूँ, ठीक है। सी, पहले हम जो मिलता था ले लेते थे, अब हम जो मिलता वो नहीं लेंगे, अब हम पढ़ के लेंगे, ठीक है। अभी इसके बारे में बताओ। हाँ, अब नहीं लेना। अच्छा ठीक है। रोज क्वार्ट्ज, राइट? सो रोज क्वार्ट्ज इज ए बेसिकली ए स्टोन ऑफ लव, स्टोन ऑफ सेल्फ लव, स्टोन ऑफ जॉय, stone of happiness, stone of blissfulness, whatever you want to write, write it. Stone of healing the relationship. It has a power to heal the relationship. This is a stone which has a power to nullify the misunderstanding. दिस इज अ स्टोन डेडिकेटेड फॉर सेल्फ हीलिंग। खुद से प्रेम करना सीख जाओ। अभी मैंने एक बात की, सबकी तो तारीफ करते हो, कभी अपना भी नाम लो। अपना नाम लेने से, अपनी तारीफ करने से कभी किसी को हार्ट अटैक नहीं होगा, ये पक्का लिख लो। आई लुक सो गुड टुडे, आई एम डल, लेट मी चेंज माई सेल्फ। मेरे पे ये डल नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं वहाँ से आई हूँ, मैं ऐसे किरदार रही हूँ, ऐसी एजुकेशन है, थैंक यू मेरे माता पिता, फलाना फलाना। सबको याद करो, अपने आप को कभी भी लो मत होने दो। ये स्टोन ये सिखाता है, राइट? सो दिस इज ऑल टुगेदर। ये सब करने से मिलेगा क्या? पीस। और हम शांति को ढूंढते रहते हैं। तो सिंपली वियर, अगर मैंने पहना, हस्बैंड ने नहीं पहना तब भी चलेगा, और उसने भी पहना, मैंने भी पहना तो और अच्छा चलेगा। माता ने पहना, पिता ने नहीं पहना, भाई ने पहना, जब बहन ने पहना तब भी चलेगा, क्योंकि धारण से भी लेते हैं और दर्शन से भी लेते हैं। देखो मेरी आंखों ने व्हाट, दर्शन करने से भी हमें हील होता है। किसी की ड्रेस हमें बड़ी अच्छी लगती है तो वी यूज्ड टू, जैसे आपकी माला बहुत अच्छी लग रही थी, आई वेंट नियर बाय यू मैडम, दिस इज अ वेरी गुड, व्हाट एग्जैक्टली दिस इज व्हाट। धारण आपने किया, धारण करने से कुछ तो हुआ कि मैंने आपको पूछा। देयर मस्ट बी सम हार्मोनल चेंजेस व्हिच बाउंड मी टू आस्क दिस क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड हीलिंग। कुछ तो है। तो दिस इज हाउ द थिंग हैपन। अगर मैं रुद्राक्ष, देखो माला, मैं कीपिंग दिस, जब तक मैं सोऊंगा नहीं तब तक मैं रखूंगा। कुछ लोग मेरे को रेड लाइट पे मजाक करते हैं, कुछ लोग कुछ करेंगे, मैं कहता हूं तुम मजाक करो, एटलीस्ट मैं ये पहन के तुम्हारे
मुंह में हंसी तो लाई तुम्हारे, शब्द तो निकले, कुछ तो आप बड़बड़ाने लगे। ये अल्टीमेटली बहुत अच्छा है। तो ये धारण से आप किसी की सेवा कर रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। नाम था रोज क्वार्ट्ज, और ये रोज क्वार्ट्ज दिखने में कैसा लगता है? जैसे रोज होता, क्वार्ट्ज जैसे दिखता है, दिखता जो है क्वार्ट्ज जैसा है, और रोज जैसे होता है वैसा ये स्टोन जो रॉ फॉर्म का है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ऐसा करके इसको फिनिशिंग, इसका जो लुक जो है बदल देते हैं। इसमें पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग एंड एवरीथिंग, मेकिंग ए वेरी फैंसी, कानों में, गले में, इधर करके इधर कर, जहां मर्जी आप पहन सकते हैं। अल्टीमेटली दैट्स फॉर पर्पसेस टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो दिस वन इज ए रोज क्वार्ट्ज। तो ये हो गया। देन आ गया, नेक्स्ट इज ए गार्नेट। गार्नेट नहीं होगा, अच्छा पहले मैं दूसरे पढ़ा देता हूं, फिर गार्नेट अगर नहीं है हमारे पास कोई बात। तो जो मैडम ने माला जो पहनी है, मैडम इसका नाम है एज्यूराइट। अभी आता हूं इसमें, 3-4 स्टोन ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, ताकि, और इसी में देखो आज मैं आपको 12 या 15 स्टोन का नाम बताऊंगा। अल्टीमेटली वट एवर यू वॉन्ट इन ए लाइफ उन 12 स्टोन से घूम फिर के मिल जाएगा। देयर आर मोर देन 3500 and unnecessary. Why should we confuse? If we should have a mastery only 15, so whatever your need, requirement, your wish, your dream can be fulfilled by the list of 15 different stone. That is a quite sufficient, has a power to heal everything. So हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे, लेकिन हम चल रहे हैं तो थोड़े थोड़े हम इधर उधर भी पढ़ लें। Now there is a one stone that is called black obsidian. स्टोन का नाम है ब्लैक ऑब्सिडियन। सुना नाम, हमने जिक्र भी किया कभी कभी, ब्लैक ऑब्सिडियन। ऑब्सिडियन जैसे कि आपको पता, द कलर ऑफ द स्टोन इज काला। ये काला है, इसकी खासियत क्या है? इस धरती पे द शार्पेस्ट कोई चीज अवेलेबल है तो वो ब्लैक ऑब्सिडियन है। पता भी नहीं लगता कब कट लग जाता है, इसका पता भी नहीं चलता है। इसके जो चाकू वगैरह इतना फाइन कट कर देते हैं, पता भी नहीं चलता हाउ टू कट। बेसिकली दिस स्टोन इज डेडिकेटेड टू कट द नेगेटिविटी। आप जब हीलिंग में आओगे तो यू कैन यूज द ब्लैक ऑब्सिडियन नाइफ टू कट द नेगेटिविटी। और गीता में लॉर्ड कृष्णा ने बहुत अच्छा संदेश दिया, डिटैचमेंट। अर्जुना कहता है मेरे ताया है, मेरा चाचा है, मेरा दादा है, मेरा दाद, ये है, मैं कैसे तीर चलाऊं? देन लॉर्ड कृष्णा गिवन ये पूरा गीता का जो सार है वो ये है, हाउ टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम योर अटैचमेंट। ये स्टोन इज ए वंडरफुल टू डिटैच यू फ्रॉम नेगेटिविटी। रिमेंबर दिस थिंग। तो क्या है? दिस इज अ स्टोन डेडिकेटेड विच हेल्प टू मेक यू डिटैच फ्रॉम द नेगेटिविटी। बनता कैसे है? खास करके इथोपियन, देयर इज अ वन स्मॉल कंट्री कॉल्ड इथोपिया। ये अफ्रीका की है। जब ये टूटा तो एक दूसरी कंट्री बनी इसके साथ, दैट इज कॉल्ड इरिट्रिया। मैडम आप रहे हो क्या इथोपिया साइड रहे? उधर जुगांडा, इथोपिया, कांगो? नहीं उधर नहीं गए आप, इधर गए हो ना, साउथ अमेरिका, चिली, अर्जेंटीना तरह। सो इट हैज ए पावर टू कट यू फ्रॉम नेगेटिविटी। इसके ब्रेसलेट भी आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन दिस इज ए ब्लैक टर्मोलिन। See what
कल को मैडम सम टाइम दे यूज़ देयर सेंस और नहीं भी करते, तो वे कुछ भी कर देते हैं। और बट मैं ये कहूँगा कि आने वाले टाइम में अगर कुछ करना होगा तो खुद कॉम्बिनेशन आप बनाना, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये लोग कुछ भी बेच देते हैं और वो कुछ भी कहीं भी दे देते हैं। तो ध्यान रखना कि मैडम हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप उन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो चीज़ें नहीं रोज क्वार्ट्ज रूबी ये है ना है। और हाँ मैंने पैक कर दिया। नहीं मेरे को क्या दिख रहा था कि वो अच्छा ओके जस्ट हाथ लगा के देख लो, ये ऐसा होगा। मैं इसलिए देख रहा था, मैं लिफाफे में बंद कर दिया। आजा आजा, अच्छा आजा, कौन आई है? आओ आओ आओ, मोस्ट वेलकम। आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। एनीवेयर दिस इज ऑल योर, दिस रूम इज डेडिकेटेड फॉर यू, यू सिट एज पर योर कन्वीनियंट, डोंट वरी सर। आप सी रोज ये पत्थर है बेचारा, तो रेड नहीं होगा, जैसे लाल हो गया तो वो कुछ और ही हो जाएगा। रेड अगर जैसे इनका फरमान है, क्योंकि अभी आए हैं तो जिज्ञासा है, अगर ऐसा हो गया तो क्या नाम है इस पत्थर का? करेक्ट, द सिनेरियो बदल जाएगा। लेकिन ये क्या? रोज क्वार्ट्ज। तो रोज क्वार्ट्ज लुक लाइक दैट। मैडम प्राणी की हीलिंग की क्लास है, मैं टॉपिक पे चलता रहता हूं। देयर आफ्टर अलाउ मी टू कैरी ऑन, देयर आफ्टर यू आस्क मी इन नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेट मी फर्स्ट फिनिश। और जैसे ये पत्थर मैंने अभी एक जिसका जिक्र कर रहा हूं, ये पत्थर आप भी सुन लेना, आपके ये सबके लिए है, इट इज नॉट ओनली फॉर देम। फिर आप मेरे को क्वेश्चन का। सो दिस ब्लैक ऑब्सिडियन इज बेसिकली इथोपियन लावा निकला, उससे जो गिरा, उससे जो स्टोन बना, इथोपियन स्टोन, जहां ये ब्लैक ऑब्सिडियन। मैंने आपको कहा ये स्टोन इतना तेज है, इतनी धार इसकी तेज हो जाती है, इससे ज्यादा तेज धार वाला इस धरती पे कोई भी सामान है ही नहीं, कोई मेटल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इतना शार्प है कि अगर मैंने इसको ढंग से नहीं देखा तो ये कट कर सकता है। इसका मॉर्फ स्केल 5 साढ़े 5 है, ऊपर से नीचे करूंगा तो टूट जाएगा। इसका बेसिकली काम क्या है? नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। ओ उसका है 7। डायमंड का कितना? और आपने रूबी पहना, कान नहीं दिख रहे, रूबी पहना है? रूबी पहना है आज? नहीं वो नहीं, रूबी पहना है हाथ में कहीं? हाँ रूबी। इसका 10 से 9 साढ़े 9 है, इसके ऊपर भी आऊं। ब्लैक टर्मोलिन और इसके बीच में डिफरेंस क्या? ये देखो थोड़ा शाइन कर रहा है, चमचमाता है, ब्रिटल है, टूट गया तो गया, बड़ी जल्दी इसकी लुक आफ्टर करना है इसका थोड़ा। ब्लैक टर्मोलिन की खासियत क्या है कि ये बड़ा रफ एंड टफ, वेरी हार्ड, एंड ऑन द अदर साइड black tourmaline is not only look after to block the negative energy, but this black tourmaline is also called a stone of traveler या traveling stone कहा जाता है। जब भी घर से कहीं बाहर घूमने गए, wear this, there will be a many magic will happen with you, knowingly or unknowingly, कुछ तो कुछ डिफरेंट होगा जो आपका सामने। सो ये जो ब्लैक टर्मोलिन ऑब्सिडियन है, ये ब्लैक एनर्जी को कट करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको ब्लॉक करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये बहुत बेहतरीन है। और बेसिकली दिस, अगर ये सारी बातें करें तो इट हैज ए स्ट्रेंथ, पावर टू पुट योर वेलबीइंग इनटू ऑर्डर, स्पेशली मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल अलाइन करने के लिए ये स्टोन बहुत बेहतरीन है। सो दिस इज अ स्टोन विच इज अ डेडिकेटेड। ध्यान से लेना, ये कट ना करे आपको। तो ये अनफिनिश्ड है, फिनिश्ड आर अवेलेबल, ओनली द डिफरेंस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, वो थोड़ा शाइन करेगा और ये शाइन नहीं करेगा, बस इतना सा डिफरेंस है।
हाँ बेटा, हेलो, हाँ हाँ बेटा, मॉर्निंग। अरे पुत्रा मैं क्लास में हूं, तेरे को मैं आधे घंटे बाद फोन करता हूं। अरे ऑन द अदर साइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट हैज ए पावर टू विड्रॉ स्ट्रेस एंड टेंशन। पहन लिया ना, स्ट्रेस और टेंशन को खींच लेगा, होने नहीं देगा, चाहे कैसी भी है, कहीं ना कहीं लैटरल थिंकिंग जग जाएगा। अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? लैटरल थिंकिंग। लैटरल थिंकिंग का मतलब समझ आया? अच्छा, फिर मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, अभी नहीं। लैटरल थिंकिंग का मतलब पंजाबी में बोलता इधर लैटरल मैडम, इट इज ए साइकोलॉजिकल टर्म। लैटरल थिंकिंग, जरा हटके, वी थिंक जरा हटके, थिंक डिफरेंटली। और ये लैटरल थिंकिंग बड़े काम की चीज है। लैटरल थिंकिंग की एक एग्जांपल बताता हूं फटाफट 5 मिनट में, क्योंकि 3-4 स्टोन करने हैं, हिलने नहीं दूंगा, चाय भी पीनी है, बड़ा काम है वो। तो उसके बाद सी व्हाट हैपन, साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर, कार्डियक सर्जन, नाम पता? द पर्सन, वो डॉक्टर जिसने फर्स्ट टाइम कार्डियक सर्जरी इस दुनिया में की, उसका नाम मालूम? डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नियार्ड। उसने क्या किया, एक बंदे से हार्ट निकाल कर दूसरे बंदे पे लगा दिया। अब ये हो गया, पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर हो गया। अलग अलग जगह पे उनको लेक्चर देने जाता था। लेक्चर जब देने जाता था, उसका ड्राइवर उसको ड्राइव करके ले जाता रहा, डॉक्टर पीछे बैठा हुआ, वो चला रहा गाड़ी और चलता जा रहा, चलता रहा। बड़े दिन हो गए, 2-3 महीने हो गए। एक जगह पे मेडिकल कॉलेज में सेम लेक्चर देना था। अब ड्राइवर आगे बात कर रहा है, क्या डॉक्टर साहब, आपके डॉक्टर लोग पता नहीं क्या है, आप एक ही बात 1000 बार बोल दिया, लोगों को समझ नहीं आता। उनको थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अच्छा मैं एक ही बात बोलता हूं और उनको समझ नहीं आता, तेरे को समझ आता है? बोला हाँ आता है। कहता गाड़ी रोक। गाड़ी रोकी, बोला टोपी ले आ अपनी, जहां मैंने जाना मेरी फोटो जानते नहीं है। वहां कौन सा इंटरनेट का जमाना था, मेरे को जानते नहीं है, मेरी फोटो मेरे को देखा ही नहीं है। तू अपनी टोपी उतार, मैं आज तेरा ड्राइवर और तू डॉक्टर, चल लेक्चर तू देगा। डॉक्टर को गुस्सा आ गया। ड्राइवर कहता है, ये ड्राइवर भी ढीठ आदमी। ड्राइवर कहता है, ये तो मेरे लिए दाएं हाथ का खेल है, बैठो आप पीछे, हाँ अब मैं लेक्चर दूंगा। चला गया मेडिकल कॉलेज में, बड़ा सा हॉल, लेक्चर दे दिया है, रूम वहां जैसे प्रेजेंटेशन चल रही थी और स्लाइडें चल रही थी, बढ़िया सा लेक्चर दे दिया। कुछ डॉक्टर लोग ना उठ के बोले, सर सर, वो कहता तुम इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में, तुम लोगों गुरु शिष्य तुमको एटिकेट्स नहीं है। बोले क्या? क्वेश्चन हमेशा लास्ट में पूछे जाते हैं। वो चुप रहे। तुम लिख लो सारे क्वेश्चन का जवाब मैं सबका दूंगा, लेकिन सबसे लास्ट में दूंगा। उन्होंने लेक्चर दिया, लेक्चर खत्म हो गया। उन्होंने अपने बंदे को बोला, जिन्होंने क्वेश्चन लिखे सारी पर्चियां इकट्ठियां करके लाओ। अब ये ड्राइवर क्या कर रहा, पर्ची 1 देख रहा, 2 देख रहा, 3 देख रहा, 4 देख रहा, 500 पर्ची देखी और कहने लगा, ये पर्चियां देख के मेरे को बड़ा डिफरेंट एहसास हो रहा कि ये छोटे छोटे सवालों के जवाब जो आप पूछ रहे हो, इन सवालों के जवाब मेरा ड्राइवर दे सकता। ड्राइवर को बोला, ड्राइवर यू कम अप एंड गिव आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन, लेट मी सिट एंड हैव ए टी। दैट इज कॉल्ड लैटरल थिंकिंग। यू गॉट माय पॉइंट? व्हाट इज द लैटरल थिंकिंग? जहां सारे खत्म, वहां आप शुरू हो जाओ। दैट इज कॉल्ड, जरा हट के सोचो, इट इज कॉल्ड डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न। So hope so it is a clear. So black obsidian is clear now. What is that? On the other side you write, it has a power to promote lateral thinking. Lateral thinking क्या होता है? इसको पहनने के बाद आपको क्रिएटिविटी जाग जाएगी, क्रिएटिव आना लगेगा। You can able to understand the mindset. आपका माइंडसेट कितना बढ़िया, वो आपको समझ आ जाएगा। आप कितने पॉजिटिव हो, अपने आप तोलना शुरू कर दो। दैट इज कॉल्ड ब्लैक ऑब्सिडियन। इट इज, दिस इज यू सिट नो इशू। दिस स्टोन इज कॉल्ड स्टोन ऑफ क्लैरिटी। आई रिपीट, दिस इज कॉल्ड स्टोन ऑफ क्लैरिटी। यू आर वेल अवेयर व्हाट यू आर डूइंग,
what you are eating, what you are talking, you are aware of all these things. That is called a stone of clarity, black obsidian, right? Next, rhodonite. सर अभी आपने स्ट्रेस का बताया तो ब्लैक ऑब्सिडियन ज्यादा इफेक्टिव है एमेथिस्ट? See, as far as the stress concern, stress has a good relation with our top floor. So, amethyst give a more impact, longer impact, wider impact. So, if you ask me which one is the better, amethyst. Amethyst has a wider impact. Dharan or darshan, that act as both. पहनने के दूसरों को भी अपने को भी ये करें. हाँ, काम, कूल, क्राउन चक्रा को शांत, सूदिंग, रिलैक्सेशन कर देता है. दैट इज कॉल्ड एमेथिस्ट. नेक्स्ट इज रोडोनाइट. रोडोनाइट, रोडो शब्द रोडान से बना. रोडान का मतलब होता है बेसिकली रोडोनाइट. रोडान का मतलब है रोज, और रोज का मतलब अगेन रोडान रोज, अगेन रेड, अगेन शक्ति. अब आपको समझ आ गया व्हाट एग्जैक्टली इट इज. ये स्टोन ऑफ डबल एस. This is called stone of double S. What it means? A stone which promote stimulation. Stimulation. मन में इच्छा ही नहीं होगी तो आओगे क्यों? Stimulation and strength को प्रमोट करने वाला स्टोन जिसको कहते हैं रोडोनाइट. और इसका जो मोह स्केल है 5 साढ़े 5 के आसपास रहता है. दिस इज अ लिटिल बिट सॉफ्ट स्टोन. सॉफ्ट स्टोन है और स्ट्रेंथ और स्टिमुलेशन के लिए ये स्टोन को माना जाता है. और ये स्टोन बेसिकली इतना कॉमन नहीं है, बट हम डेलिबरेटली इसको पढ़ रहे हैं ताकि आपको ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाए. देखो, इस स्टोन का अगर ध्यान से देखेंगे, यू विल बी एबल टू सी सम रेड पैचेस इनसाइड दैट स्टोन, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड रोडोनाइट. रोज क्वार्ट्ज एंड रोडोनाइट में फर्क होता है. दिस स्टोन क्या काम करता है? मैंने कहा दिस स्टोन इज कॉल्ड ए स्टोन ऑफ डबल एस, स्ट्रेंथ एंड स्टिमुलेशन. स्टिमुलेशन का अनुवाद हिंदी में अगर इसको एक उकसाना, उसको जगाना, उसको सोए हुए को कन्वे करना, व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग. यू शुड डू समथिंग. इस धरती पे आयो, योर सोल पर्पस इज टू डू समथिंग. दैट इज कॉल्ड रोडोनाइट. नेक्स्ट इज सोडालाइट या एनी. अच्छा, हाँ, टेल मी. कुछ बोला? अच्छा. नेक्स्ट इज सोडालाइट. क्या ये मैडम किधर आपको बोला चीनी नहीं पीते, चीनी वाला नहीं पीते? मैडम, इस रूम के अंदर इतनी ताकत है, ये चीनी वाला पीने से. मैडम ने चाय पकड़ ली. दैट मीन द ऑरा ऑफ योर ऑल. और इट इज ए फैक्ट मैडम. जब हम ये चाय पिएंगे ना, दिस इज कॉल्ड, इट इज नॉट ओनली चाय मैडम, इट इज बियॉन्ड दैट आवर एक्सपेक्टेशन. इट इज ए मेडिसिन. इट इज ए होलिस्टिक मेडिसिन. पीने से नॉट ओनली शुगर, बीपी, ये वो, मन के अंदर बहुत सारा चेंज हो जाएगा. इसलिए मस्त चुस्की लगा के पियो. देखो मैडम, जब मीरा को जहर दे दिया ना,
सी हैव यू नो द स्टोरी? मीरा को जहर दे दिया, मीरा को मालूम था इसके अंदर जहर है, तो व्हाट शी सेड, मेरे ठाकुर जानेंगे, तो उसने पी लिया। एंड व्हाट हैपन? करेक्ट। तो व्हेन वी टेक ए टी विद द प्रेजेंस ऑफ सच पॉजिटिविटी, एवरीथिंग कन्वर्ट, रूप बदल जाता है। मैं आपको बताऊं, हर चीज का रूप आप भी बदल देते। खाने से पहले उसको एक बार देख लो। हमारा कल्चर ये कहता था, खाने की थाली को नमस्ते करते थे कि मैं तुमको ग्रहण करने वाला हूं, और जिस कारण मैं ग्रहण करने वाला हूं वो ताकत देना, वो आ जाती है। तो इसलिए ऐसा करके। नेक्स्ट इज ब्लैक दिस सोडा लाइट। ओके ओके, गो अहेड। नेक्स्ट इज सोडा लाइट। हाँ, सोडा लाइट, वो जो मैडम दिखा रही थी ना, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सोडा लाइट। सोडा लाइट ये थोड़ा सा अच्छा, ये स्टोन की मैं एक लाइन बोलता हूं, और ये स्टोन सबको रखना चाहिए। दिस स्टोन इज कॉल्ड स्टोन ऑफ इंट्यूशन। इंट्यूशन, स्टोन ऑफ पोएट, स्टोन ऑफ पोएट, एक पोएट, कवि। इस स्टोन को कवि का स्टोन कहते हैं। Whosoever has a something like a creativity, क्रिएटिव करना है, लिखना है, समाज को चेंज अपनी कलम से करना चाहते हो, इस स्टोन को पहन लो। Something will come in your mind which has a power to change the universe. That is called stone of poet, stone of intuition. जो लोग इस फील्ड के अंदर, गुड़िया रानी जैसे आप इस फील्ड में हो, आप एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, आप इस फील्ड में और बड़ा करना चाहते हो, तो कीप दिस स्टोन अलोंग विद यू, अपने पास रखो। इंट्यूशन बढ़ाएगा, इंट्यूशन से प्रेडिक्शन आएगी, और प्रेडिक्शन से आपकी साख में चेंज आएगा। जैसे पुत्र तू टैरो करती है, बड़ा अच्छा करती है, कीप दिस स्टोन, ताकि नए शब्दावली आए, तेरे मुखमंडल में ऐसी वाणी आए कि साक्षात माता सरस्वती का वास हो, जो सुने वो सुनता ही रह जाए। टैरो कराना है तो दिलीशा खन्ना से करवाना, लोग ऐसा कहें। This is all small thing which has a power to change, make a change. ये छोटी छोटी चीजें आपको चेंज कर देंगी। सो ये स्टोन की जो है 5.5 के आसपास वो है, मुश्किल 5.5 है। तो रिमेंबर दिस थिंग कि मुश्किल इसका ज्यादा नहीं है, और एक सॉफ्ट स्टोन है, और जो स्टोन सॉफ्ट होते हैं वो उसी तरीके से काम करते हैं। और देखो, जैसे मोर के पंख होते हैं ना, मोर के पंख होते हैं ना, दिख रहा है ये मोर के जैसे पंख होते हैं, सोडा लाइट ऐसा दिखता है, मोर के पंख जैसे। और जानते हो मोर के पंख की विशेषता, मोर के बारे में जानते हो, मोर के पंख के बारे में जानते हो? अपनी गाड़ी में, अपने घर में, अपनी कॉपी में, अपने स्थान में मोर पंख अगर हो गया, कोई नेगेटिविटी उस साइड झांक नहीं सकती। मोर, जिसका मन अगर विचलित रहता है ना, अपने मोबाइल की रिंगटोन, मोबाइल की रिंगटोन को मोर की आवाज में बदल दो। कोई प्रॉब्लम में है, मन विचलित है, मोर की आवाज सुना दो, फर्क आना शुरू हो जाएगा। इतनी पावर है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे ठाकुर, ठाकुरों के ठाकुर लॉर्ड कृष्णा अपनी पगड़ी में मोर पंख लगा के चलते। तो मोर को ऐसे मत सोचना, मोर बहुत बहुत पावरफुल है। बताओ बताओ। हाँ देखो, मेरी गाड़ी पे जाना, गाड़ी के पीछे कितने सालों से है, बाहर भी रखो, अंदर भी रखो, कभी। हाँ, सी हैव यू बीन सम साईं बाबा के मंदिर में गए? वहां पे वो आशीर्वाद कैसे देते हैं आपको? मोर पंख से। सो दिस इज हाउ द मोर पंख हैज ए पावर। So you can keep there also. See, ultimately what happened,
मैंने कहा दर्शन एंड धारण, मान के चलना 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, हील भी 5 ज्ञान इंद्रियों से ही होगे। टोटल नहीं। देखने से आपकी ये वाली इंद्रिय एक्टिव हो जाती है, आप किसी को देखते हो तो आप हील होते हो, जहां आपको वो अच्छा लगता है, जहां खराब लगता है, गालियां देते हो, जहां बुड़बुड़ाते हो, जहां कुछ भी करते हो, इट इज ऑल टुगेदर हियर। और जब उसको धारण कर लिया, मैं अभी कई सारी चीजें धारण करके चलाऊं, ये देखो रुद्राक्ष 5 मुखी, 1 मुखी, 11 मुखी, प्राणमुखी, ये मुखी, देन उसके बाद स्टोन 3-4 है, इधर देखो कितने सारे धारण किए। सो दिस इज ऑल टुगेदर धारण, और आप जो कर रहे हो वो दर्शन कर रहे हो। तो व्हाट हैपन अल्टीमेटली, इफ आई एम गेटिंग ए रिलीफ, यू आर आल्सो गेटिंग ए रिलीफ, तो बोथ वे इट विल। और जब इंसान का सोल पर्पस ये हो जाए कि मैं तो तंदुरुस्त हो ही रहा हूं, मेरे को पूरे जग जहान को तंदुरुस्त करना, तो फिर आपकी तंदुरुस्ती ऊपर वाला बरकरार रखता, पूरा एफर्ट लगा देता आपको तंदुरुस्त करने के लिए। तो रिमेंबर दिस थिंग, अपने लिए मत सोचना, लोगों के लिए सोचो। जब लोगों के लिए सोचेंगे तो आपके लिए कौन सोचेगा? ऊपर वाला। जब वो सोचता है तो ये लोग उतना सोच नहीं सकते। दैट इज द क्वालिटी ऑफ ऊपर वाला। सो दिस इज हाउ द स्टील, ये जो क्रिस्टल है वो हमारे लिए। मैडम, कल युग ये कहता है कि इस बिल्डिंग के 5वें फ्लोर से मैं कूदूं तो मेरे को कुछ भी नहीं होगा। ये कल युग है, ये कल युग है। अरे ये युग कहता है। हम क्या करें? आप जिससे संतुष्ट होते हो, जिससे आपको लगता है कि मैं आपको हार्म नहीं कर रहा, कोई चींटी को, कोई पेड़ पौधे को, किसी को नुकसान नहीं कर रहा, तो फिर दुनिया क्या बोले, आप किसी को कोई परवाह नहीं, फिर बिंदास चलो। क्योंकि दुनिया का काम है बोलना, वो बोलेंगे, आप अपना करते रहो। इसलिए लोग जो दूसरे के साथ गलत भी कर दे रहे हैं, गबन कर ले रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे दूसरे का, दे आर प्रॉस्परिंग, ऐसा भी हो रहा है। सी व्हाट हैपन मैडम, मैंने आपको 2 लॉ बताए थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ नेचर। मैडम, जिंदगी में याद रखना, कभी काम आपका ना हो, इस पे बिलीव करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है जैसा मैं सोचूंगा वैसा ही होगा, और ये फैक्ट है। और लॉ ऑफ नेचर कहता है जितना मैं सोचूंगा उससे डबल मिलेगा, और ये फैक्ट है। 36,000 बार ये लॉ, रोज दिन में 500 बार ये लॉ मेरे पे ही अप्लाई हो जाता है। मैं खुद ही देखता हूं कि ये अप्लाई हो रहा है। कितनी शुद्धता है, कितनी आपकी शिद्दत है, इसको मानने के लिए आपको इनका पालन करना होगा। डबल एम, व्हाट इज अ डबल एम? मैनिफेस्टेशन एंड माइंडफुलनेस। कितनी स्ट्रांगली आप करते हो तो जो लिए हुए सपने वो भी पूरे हो जाएंगे, क्योंकि ये लॉ यही कहता है। उसके लिए इन पे अमल करना होगा, और इन पे अमल करने के लिए एक बहुत बड़ा, दैट इज कॉल्ड एक्शन लेना पड़ेगा। कर्म प्रधान है। कर्म किस डायरेक्शन में है ये मैटर करता है। एनर्जी किधर लगा रहे हो वो मैटर कर। एनर्जी हम ये लगा रहे हैं कि उसने ऐसा कहा तो मैं ऐसा रिवर्ट बैक करूं, जहां उसने ऐसा कहा उसका काम है बोलना, मेरे को ये करना है। जब तक वो अचीव ना हो जाए मैं बैठूंगा नहीं। और समय बड़ा बलवान होता, पलट के वो इंसान आपके सामने खड़ा हो जाता और बहुत क्लियरली एंड लाउडली कहता है, सॉरी मैंने आपको अंडर एस्टिमेट किया। ये 36,000 बार होता होगा प्रोवाइडेड कितने सक्षमता के साथ आप अपने आप को कैरी कर रहे हो। आप अपने आप को कभी भी इस मामले में कभी भी अपने आप को अपने लिए हल्का मत सोचना।
दूसरों के लिए हल्का सोचो, अपने आप के लिए हल्का मत। इतना भारी भरकम हूं कि उठाना इतना आसान नहीं है। और अगर मैं नौकरी कर रहा हूं, इतना हल्का बन जाओ कि आपका मालिक, आपका बॉस सारी उम्र उठा के घूमता रहे, उसको आपका भारी ना लगे और काम चलता रहेगा। ये जिंदगी के असूल कुछ बना के चलना, लाइफ कभी भी खराब नहीं लगेगी। तो देयर आर सर्टन प्रिंसिपल विच नीड टू फॉलो। नेक्स्ट स्टोन इज, दिस इज अ सोडा लाइट। आओ और अच्छा 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 खोल के सबको अभी जाना नहीं है ना, सिट एंड लेट मी कंप्लीट दो, क्योंकि हम ब्रेक ले लेके एनर्जी लेते हैं, तो फिर ये सबको सर्व कर देंगे, ठीक है। So you got what is a soda light? Soda light is a stone of poet. Soda light is a stone of intuition. So if the intuition is a very good, prediction will automatically will be very good. मेरे को अगर इनके बारे में कुछ बताना तो आई कैन एबल टू सी हर, इनकी आंखें, इनका फेशियल जेस्चर देख के मैं बता सकता हूं व्हाट एग्जैक्टली इज द फेसिंग। सो दिस इज हाउ द थिंग हैपन। दैट इज द पावर ऑफ द सोडा लाइट। इट लुक्स मोर पंख जैसा। व्हाट इज अ मोर पंख? आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। देखना फिर ये डब्बे में, विच वन इज अ डब्बा, डब्बा ये इसी में डाल के फिर इधर रख देना, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रीन जेड। ये स्टोन बहुत अच्छा है। मैडम आपके घर में है ना, है कुछ गणेशा वगैरह बना हुआ आपके घर में रखा? ग्रीन जेड का है ना मैडम, आपके घर में है? और ग्रीन जेड के बहुत, हाँ ज्वेलरी। ग्रीन जेड, ये जेड जो शब्द है बेसिकली मीन्स किडनी। अगर मैंने बोला मीन्स किडनी, व्हाट इट मीन? इसको पहनने से अगर घर की फ्लोरिंग ऐसे यार नंगे पांव इस पे चले तो किडनी भी बरकरार हो जाती है। इसका नाम ही बेचारे का किडनी से है। रंग कैसा? ग्रीन। इसको जो इसके लोग गणेशा, इनके अलग अलग चीजें लोग घरों में रखते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ द पॉजिटिविटी। बहुत अच्छा स्टोन है। दिस स्टोन इज बेसिकली ए स्टोन ऑफ अर्थ एलिमेंट। स्टोन ऑफ अर्थ एलिमेंट, इस स्टोन को कहते हैं स्टोन ऑफ अर्थ में एलिमेंट। और स्टोन ऑफ अर्थ एलिमेंट जानते हो क्या होता है? स्टोन ऑफ अर्थ, अर्थ का क्या मतलब? अर्थ तत्व आपका कम हो गया, इसका क्या मीनिंग हुआ? उससे क्या हो जाएगा? है ग्राउंडिंग से क्या होगा? एनीबॉडी? शाबाश। ये कल को आपने सीमेंस के अंदर लेक्चर देना, नंगे पांव। कर सी ईगो को धोने के लिए एक ही चीज है, घर में नंगे पांव चला करो। आप किसी कॉर्पोरेट में लेक्चर दे रहे हो ना, सिंपली से जब भी किचन में जाओ, मेक श्योर योर शूज शुड बी आउटसाइड। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, चलो मेरे साथ किसी मारवाड़ी के घर में चलते हैं, फिर आपको किसी जैनी के घर में चलते हैं, फिर तो आपको दिखाते हैं कि उनका कल्चर क्या है। They don't allow chappal or anything inside the home. Why this is so? Just to enhance the grounding. And what is a grounding? That is a grounding mean safety. Grounding mean security. Grounding mean strength. Grounding mean stability. Grounding mean firmness. ये सारे जो शब्द लिखे हैं लिख लेना। So आजकल ना जो लोग जानते हैं वो फ्लोरिंग ग्रीन जेड के करवा रहे हैं, दो इट इज अ वेरी कॉस्टली एंड चाइना इज एक्सपोर्टिंग लाइक एनीथिंग। इट इज अ वेरी गुड। पीपल आर द पीपल हु आई मीन हिंदुस्तान में कोई कमी थोड़ी है, अपने घर की फ्लोरिंग ऐसे करवा रहे हैं। इट इज अ ठंडा स्टोन। इट हेल्प टू एक्टिवेट योर किडनी। जिनको यूरिन का प्रॉब्लम आ रहा, यूरिन टर्मिनेशन में दिक्कत हो रही है, डॉक्टर ने बोला नेफ्राइटिस का इश्यू है, डॉक्टर ने बोला नेफ्रोसिस का इश्यू है, डॉक्टर ने बोला डायलिसिस का प्रॉब्लम है, तो ये स्टोन अलोंग विद दिस मुद्रा, दिस इज मुद्रा, ये स्टोन और ये मुद्रा, ये स्टोन हाथ में पहन लो, गले में पहन लो, अगर यहां पे बेल्ट लगा के पहन लेते हो, और फिर ये मुद्रा देखो कैसी है। ये उंगलियों को, दो उंगलियां लास्ट पड़ी फोल्ड है, पुट इट रेस्ट टुगेदर, होल्ड, जस्ट प्रेस करना, प्रेस
Press it. And this will be a very good. Whether it is a dialysis issue, whether it is a nephrosis, a there is a one issue called CUB. That is called ureteronephrosis का इशू है कि एक किडनी बड़ी हो जाती है, खास करके फीमेल में इशू है. सपोज आई एम ए हाउसवाइफ, मेरे पति देव जा रहे हैं, फिर उनके बाद बच्चे, फिर उनके बाद फलाना फलाना. अभी मेरे को यूरिन की अर्ज लगी, तो मैंने कहा नहीं, पहले सबके साथ ऐसा होता है, पहले इनको जाने दो, फिर जाती हूँ, फिर जाती हूँ. अल्टीमेटली मेरे को यूरिनेशन की अर्ज लगी 7 बजे, मैं गई 12 बजे. डेली का काम है. तो क्या हुआ, यूरिन फ्लो बैक आने लगता है और किडनी के अंदर बढ़ने लगता है. किडनी बढ़ते बढ़ते किडनी डायलेट हो जाती है. गुब्बारे को फुला के रात भर ऊपर फेंक दो, सवेरे उसकी हवा निकाल दो तो नॉर्मल कंडीशन में आएगा? नहीं. तो मैं सालों से कर रही थी, करते करते मेरी इस साइड बहुत पेन हो रही है. डॉक्टर को दिखाया, नहीं समझ आया. और मजे की बात है, जब किडनी डायलेट हो जाती है, मंद मंद पेन रहती है. इस पे कोई दवा नहीं है पेन किलर के अलावा. तो उन सारी चीजों के लिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए, ग्रीन स्टोन एक्ट एज ए बॉन्डर. सो एज आई सेड, दिस स्टोन इज कॉल्ड स्टोन ऑफ अर्थ तत्वा, पृथ्वी तत्वा. पृथ्वी तत्वा क्या होता है मैंने आपको बता दिया. सो दैट इज कॉल्ड ग्रीन जेड. ग्रीन जेड, जैसे मैंने बोला कि इट इज अ वेरी वेरी कॉमन स्टोन. ये कई जगह पे घरों में जो है दिख जाएगा. आजकल एक्सपोर्ट हो रहा बड़े बड़े तरीके से. आप किसी मार्केट में जाओ जहां पे लॉर्ड गणेशा की मूर्तियां या कृष्णा की मूर्तियां, यू विल फाइंड ग्रीन जेड की मूर्तियां बने हुए. हाथ लगाओगे, यू विल सी फील द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑरा. एक एनर्जी मिलेगी, एक ठंडक, एक कूलिंग, एक काम, एक स्ट्रेंथ, टेंशन फ्री. एक Nakli, there are so many things are there in a Nakli. We will not talk about the Nakli. Identify, that will be a topic which we will take. Somebody told me to scratch. If it gets scratched, it is Nakli. Agar don't get See, frankly speaking, it is not true, but definitely we will see in the next class. We will see how to identify asli or a nakli. So we will study this in detail so that we can understand what is a nakli and what is a asli. So this is called green jed. Next is more scale is a see a color will be अगर देखो थाईलैंड भी इसको पैदा कर रहा है, मतलब निकाल रहा है. चाइना के अंदर देयर आर मेनी प्लेसेस जहां पे निकल रहा. तो कलर वेरीज फ्रॉम द मिनरल कंडेंसेशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. See, obviously, both. If you ask me, both color are. But if it is a darker color, it will be a good. अच्छा लगेगा. Rich, fresh, dark color. जैसे पत्ते का रंग होता है, ऐसे dark green. What is? Red jade. रेड ले आना. अगली बार देखो, आप लोगों के घरों में बथेरा कुछ पड़ा है, खजांची ले आओ एंड वी लव टू सी. दर्शन भी करेंगे और फिर आप धारण भी करना. कई चीजें आपके पास पड़ी हैं जो हो सकता है चार्ज नहीं हो रखी, तो मैं चार्ज कर दूंगा. देयर एंड देन आई विल चार्ज, देन यू स्टार्ट वेयरिंग दैट. सी रेड जेड होता है, क्यों नहीं होता? मिनरल कंपोजिशन अलग होगी. रेड अगेन यू कंपेयर रेड जेड, यू कैन कंपेयर विद रेड जैस्पर. जेड की वेपना, many thing. But if you ask me red jade mean you compare with the red jasper. It correct. बहुत सारी चीजें हैं. और मजे की बात है, इन सब को हमने लेके चला. नेक्स्ट इज एजोराइट. मैडम ने गले में जो पहना है, मैडम आप निकालो आप गले से. अकेले थोड़ी पहन सकते हो, दर्शन तो सारे ही करेंगे. देखो मैडम ने जो पहना सिर्फ सुंदर दिखने के लिए पहना, पर जो गले में पहना, लेकिन एक्चुअली ये नॉट ओनली सुंदर, इट हैज अ मैनी इंपैक्ट. एजोराइट. एजोराइट शब्द है अजूरे. अजूरे का मतलब है ब्लू. डिफरेंट शेड्स ऑफ द ब्लू. नाम है एजोराइट. लैटिन शब्द है अजूरे.
लैटिन, इटली की भाषा में। देखो मैंने बोला लैटिन, प्रिमिटिव लैंग्वेज ऑफ द इटली इज कॉल्ड लैटिन, मॉडर्न लैंग्वेज ऑफ द इटली इज कॉल्ड इटालियन। तो कभी कभी मैं लोगों को पूछता हूं इटली या लैटिन, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंट ना करे बाबा, पुराने पूर्वज हमारे जो भाषा बोलते थे बोले दिस लैटिन, आजकल इटालियन, थोड़ा थोड़ा चेंज है, वो होता ही है। उन कोयम्बटूर की तमिल अगर मैं बोलना चाहूँ, जब जिस भाषा में बर्मा थेरेपी लिखा है कोयम्बटूर में बेल्ट वाले में, वो नॉर्मल मॉडर्न तमिलियन को वो तमिल पढ़ना बड़ा मुश्किल है। मैं कहता हूं तू भी तमिलियन जानता है बचपन से, ये तेरे को नहीं समझ आ रही? नहीं, दिस इज अ वेरी ओल्ड, आई कांट अंडरस्टैंड, द शब्द आर डिफरेंट। जैसे मैंने कहा, मैं जो संस्कृत बोलता हूं वो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि उस संस्कृत को मैं बोलता हूं ऋग वैदिक संस्कृत। जो जिस संस्कृत को आप जानते हो उसको कहते हैं क्लासिकल संस्कृत। आई ओनली अंडरस्टैंड ऋग वैदिक संस्कृत, जो कि सच नहीं है। आई ओनली अंडरस्टैंड क्लासिकल संस्कृत, जो कि अगेन सच नहीं है, क्योंकि संस्कृत में जानता ही नहीं। बट मैं जज नहीं होने दूंगा कि अगर मेरे को लगा कि पलड़ा इधर का भारी हो रहा तो मैं पलटा मार के, व्हाट आई एम सेइंग इज इन ऋग वैदिक संस्कृत विच मे नॉट बी अंडरस्टैंड बाय द नॉर्मल संस्कृत विद्वान। तो दिस इज हाउ ऋग वैदिक संस्कृत इज रियली वेरी टफ। ये जो गायत्री मंत्र सब बोलते हैं ना, कितने शब्द हैं? शब्द कितने? 24। ये मैडम यंग बच्चों के लिए ताली बनती है। आई रियली अप्रिशिएट मैडम, हम सबको पता रहना चाहिए 24 शब्दों का गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र कहां से आया? मतलब ऋग्वेदा को पढ़ो ना, उसमें 2 लाइनें हैं, 24 अक्षरों की एक सिर्फ लाइन है, जिसको ऋग्वैदिक संस्कृत कहते हैं। और इस गायत्री मंत्र को बोलने के लिए 32 मुद्रा बनती हैं। 24 मुद्रा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द उच्चारण, 8 मुद्रा आफ्टर द गायत्री मंत्र। और फिर देखो, दीज आर नॉट मुद्रास, दीज आर द माइंड सेट, ए एक्सरसाइज ऑफ योर माइंड विद द इन द फॉर्म, इन द शेप, इन द फॉर्म, इन द रूप ऑफ मुद्रा। सो दैट इज ऋग वैदिक संस्कृत, जो मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा था। दिस स्टोन क्योंकि नीला है, हाँ मैडम चकरा रहा अब मैडम को वो खाने को दे दो। ओ मैडम थोड़ा चक्कर आ रही है। हाँ बहुत खुश है। हाँ हाँ हाँ, देख मजा लेके पढ़ेंगे ना फिर बड़ा अच्छा लगेगा, अदरवाइज थोड़ा सा वैसे। नाउ एक है नरक, एक है स्वर्ग। स्वर्ग का रंग कैसा है मालूम? रंग कैसा स्वर्ग का? वाइट। तेरे को क्या पता? हमने तो देखे हुए धुआं धुआं सा ऐसा। कभी देखा आपने? थैंक्स करना ऊपर को देखते हो। स्काई ब्लू, ब्लू, नेवी ब्लू। This blue color is a color of trust, color of heaven, color of soothing, color of calming. Viv, ये लास्ट के 3 कलर बड़े हॉट कलर होते हैं। ये कलर मॉडरेट है। ऊपर के 3 कलर कोल्ड कलर होते हैं। ऊपर के बेसिकली रूप ऑफ ब्लू कलर। वायलेट क्या है? ब्लू का ही फॉर्म है। इंडिगो क्या? ब्लू का बिगड़ा हुआ। ब्लू कलर इज ए सूदिंग कलर। ब्लू कलर इज ए कलर विच गिव यू कामनेस। मेडिटेशन के लिए ये कलर है। ऑन द अदर साइड एजोराइट इज ए स्टोन ऑफ हेवन।
इसको कहा जाता है ये स्वर्ग का स्टोन है। ऑन द अदर साइड स्टोन ऑफ, एज आई सेड, ब्लू है। और मैंने कहा लड़का लड़की को देखने गए हो, माता पिता, लड़का कौन सी ड्रेस में बैठा है, आधा जजमेंट वहीं लग जाएगा। जरूरी नहीं है। दिस इज व्हाट दैट यू आर वेयरिंग, दिस इज एजुराइट। अगर मैं ले लूंगा, मैं आफ्टर, थैंक यू सो मच। सो दिस इज कॉल्ड एजुराइट। एजुराइट जिसका मोर स्केल, क्योंकि ये थोड़ा जो है सॉफ्ट स्टोन है, इतना वो स्टोन नहीं है। ये बेचारा 3.5-4 मोर स्केल है, ऊपर से नीचे गिरा, टूट गया, गर्म पानी में धो दिया, ठंडे में धो दिया, टूट गया। तो ये थोड़ा सा फ्रेजाइल है, सॉफ्ट स्टोन है, इसलिए इसको कम, जरा सा पैरों के नीचे या गाड़ी में जा गए उम्र खिलर गया, फिर ये कब्जे में नहीं आएगा। इट मोस्किल 3.5-4 तक है। इट इज बेसिकली लेस मोस्किल। जैसे लास्ट टाइम आपने सेलेनाइट देखा था, वो हाथ से भी तोड़ सकते थे, मोस्किल सिर्फ 2 था। पास ऑन करते हैं। हाँ, लेपिस लजुली का मोस्किल बड़ा हाई है, 7-8। लेपिस लजुली का जो कलर है ना, वो मैडम देखो कैसा है। ये अगर आप देखने में आए तो बड़ा डार्क कलर लगेगा। ये है लेपिस लजुली। ताजमहल कौन नहीं गया? सब गए। एक बहुत बड़े लीडर आए बाहर के, तो वो गए ताजमहल देखने। तो रिपोर्टर वगैरह आ गए कि आप ताजमहल देखने गए हो, कुछ बोलो। ही सेड मैं पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांटता हूं, एक वो जिन्होंने देखा, एक वो जिन्होंने नहीं देखा। अब हम सोचे हम किस कैटेगरी में हैं? हमने नहीं देखा, देखा भी तो हम कहते हैं नहीं देखा। हम कहते हैं क्यों देखूं, किसको देखूं? हाँ, हमने देखा वहां जाके, क्या देखा कि ऐसे बेशुमार पत्थर अंदर जड़े हुए हैं, वो देखने गए हम। उसकी जो नक्काशी हो रखी है, जितने स्टोन मैंने पढ़ाए सब वहां पे लगा रखे हैं। और अगर आपको मौका दिख जाए तो उनकी रिपेयर करते हुए कोई सज्जन, अनपढ़ बुजुर्ग सज्जन आपको नीचे उन पत्थरों को ग्राइंड करते हुए आपको दिख जाएंगे। उनको पूछो भैया ये क्या कर रहा, ये लेपिस लजुली होता, ये फिरोजा होता, ये ईरान का, ये काम करता, वो काम, दंग रह जाओगे। आप सोचोगे क्या हम पढ़ते हैं, पढ़े लिखे तो लोग ये हैं। सो दैट इज अ वेरिएशन ऑफ हिंदुस्तान। ज्ञान और शिक्षा में यही डिफरेंस है। ज्ञान के लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, और एजुकेशन के बिना ज्ञान आ नहीं सकता। तो दोनों बहनें हैं, बट इसमें भी क्वेश्चन मार्क। जी मैडम कुछ कह रहे थे? अच्छा ठीक। तो ये था एजुराइट। एज आई सेड दिस स्टोन इज कॉल्ड ए स्टोन ऑफ हेवन। तो आप ऐसे ही इसको लेके चलना। एक स्टोन है मेरे पास, अभी नहीं है, हमने ग्रीन एवेंचुरिन किया था। अब इस, अच्छा यू आर वेयरिंग दैट, वो व्हाट इज दैट? अगर मेरे को आप एक शब्द में इसको एक्सप्लेन करना हो ग्रीन एवेंचुरिन, तो क्या बोलोगे? शब्द जल्दी से बोलो। यू आर ऑल्सो वेयरिंग समथिंग, दिस इज अ मोती, दिस इज ऑन द टॉप मोती, और अरे नीचे क्या ये एवेंचुरिन है? व्हाट इज दैट? अच्छा अच्छा, अरे ये ऊपर तो मोती है, हैदराबादी मोती है, करेक्ट? हाँ, ग्रीन एवेंचुरिन इज अ स्टोन ऑफ अपॉर्चुनिटी। रिमेंबर दिस थिंग। एक शब्द आपका पूरा पक्ष, मैं कुछ करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टार्टअप, कोई स्टार्टअप करना चाहता हूं, आई नीड एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जो मेरे को दिन रात मेरे लिए काम करती रहे। घर में घड़ी लगाई ना, घड़ी क्या करती है? रात को बंद हो जाती है, बंद हो जाती है। आपने घड़ी लगाई, रात को बंद हो जाती है,
चलता रहता है। चलती रहती है ना, रात दिन आपके लिए जो काम करे, आपको एनर्जी दे, दैट इज कॉल्ड ग्रीन एवेंचर। जो मैडम, सर, ये जो जयपुर का ना जो फेमस तेवा वर्क है ना, हाँ, जो कांच के ऊपर गोल्ड से वो जो करते कर हैं, रहे हैं, कर मैं वहाँ एग्जीबिशन से लाई थी कर हाँ, जब अपॉर्चुनिटी, स्टोन ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात आती है ना, तो याद रखो फिर टारगेट ही नजर आता है, फिर आपको कुछ भी और अंदर सोचने का वक्त ही नहीं लगता। कब आप बह गए आपको पता ही नहीं चला। बॉम्बे की लोकल ट्रेन के अंदर कब घुस गए, कब बाहर धक्का आ गया, पता ही नहीं चला। दैट इज ए ग्रीन एवेंचरिंग। सेम इस तरह एक है रेड एवेंचरिंग, अभी मेरे पास नहीं है। रेड एवेंचरिन, रेड एवेंचरिन स्टोन का नाम है रेड एवेंचरिन, लाइक ए ग्रीन एवेंचरिन है, पढ़ लिया था मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द रेड एवेंचरिन। रेड एवेंचरिन, एवेंचरस एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है चमचमाना, शाइन, चमकीला, ब्राइटनेस। रेड चमकता हुआ। दिस स्टोन इज कॉल्ड स्टोन ऑफ, इस 2M में 1M मैंने बोला था मैनिफेस्टेशन। दिस स्टोन रेड एवेंचरिन इज कॉल्ड स्टोन ऑफ मैनिफेस्टेशन। एंड व्हाट इज ए मैनिफेस्टेशन? ब्रैकेट में लिख लो, ए एनर्जी विच हैज ए पावर टू पुट योर ड्रीम इनटू रियलिटी इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? सपना लिया मेरे पास ये हो, वेयर दिस रेड एवेंचरिन, उस सपने को साकार करने के लिए पर्याप्त एक्शन लेने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए ये रेड एवेंचरिन आपकी हेल्प करेगा। तो नंबर 1, वो इंसान जो ये मान के चलता है, उस पे काम करता है, अपने सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करने की जिसके अंदर ताकत है, उस आदमी को कहते हैं लीडरशिप। जानते हो लीडर कौन होता है? जो सिर्फ चाल से नहीं, कपड़े से नहीं, कहने से नहीं, लीडर वो होता है जिसकी परसेप्शन, जिसका नजरिया ही डिफरेंट हो। तो दिस स्टोन इज आल्सो कॉल्ड ए स्टोन ऑफ लीडरशिप। आपके नजरिए को बदल दे। डॉक्टर कृष्ण बर्नार्ड को ड्राइवर कहता है तुम पीछे बैठो, लेट मी सी, आई विल लुक इनटू दिस, और ऐसा देखा कि तालियां मारने लगे सारी दुनिया, भूल गए कि एक्चुअल डॉक्टर उधर बैठा, ये तो सिर्फ एक ड्राइवर है जिसने इतना कमाल कर दिया। ड्राइवर जब वापस गया तो कहता गाड़ी से उतर, मैं तेरे पांव छूने हैं क्योंकि तूने मेरी आंखें खोल दी। इतने साल मेडिकल करियर के अंदर मैंने वो नहीं सीखा जो तूने एक झटके में मेरे को जिंदगी का रूप सिखा दिया। कानों के बगल में है, ये आ गई है बात, कोई बात नहीं बेचारी, देखो ये भी कोई आत्मा है, ये भी कुछ सुनने आई है। लास्ट स्टोन करेंगे, फिर एक राउंड, थक गए होंगे, फिर एक राउंड मीठा हो जाए। लास्ट टाइम मैंने बोला था, अच्छा एक टॉपिक रहेगा, नो इशू, एक टॉपिक रहेगा, हर शुभ कार्य में हम मिठाई क्यों खाते हैं, एक टॉपिक ये रहेगा। और मेरे को साइंटिफिक डिटेलिंग चाहिए। वाई ओनली मीठा? हैव यू एवर हर्ड खट्टा खाया आफ्टर डूइंग एनी गुड वर्क? कोई शुभ कार्य के लिए, सपोज जो कि सपोज मैंने अपनी बेटी की मंगनी कर दी, कुछ मीठा हो जाए, लड्डू लाया जी, पहले जमाने में गुड़ होता है, घर में कोई नया आया, कोई गाड़ी आई, कंप्यूटर आया, कुछ भी है, ओनली वी टॉक अबाउट मीठा। वाई ओनली मीठा? वाई ना नमक? और नमक भी अच्छा लग सकता है, पकौड़े बड़े अच्छे लगते हैं, सर्दियां हो रही हो एंड somebody give a पकौड़ा एंड you take that पकौड़ा with the chutney, it give you so much, अच्छा लगेगा। Why only मीठा? What will happen after that?
उसका इम्पैक्ट काफी टाइम तक है। हाँ, वो खुशी एक मेमोरी में सारी उम्र आपके साथ रहे। उस फेविकल के जोड़ को पक्का करने के लिए मीठा इज ए कार्ब एंड कार्ब्स गिव एनर्जी एंड मेमोरी पक्का जोड़ फेविकल के जोड़ की तरह आपके जहन में रहे, उसके लिए मीठा चाहिए। और वो मीठा इसीलिए खाते हैं कि वो खुशी का पल जो हमारी जिंदगियों में आया ये हमेशा हमारे साथ बरकरार रहे। जब मैं उस पल में जाऊं जहां पे मैं अकेला हूं, ये मेमोरी मेरे लिए ऊर्जा का स्रोत बनके मैं अकेले होते हुए भी मैं सबके बीच में हूं, ऐसा काम करे। इसलिए मीठा खाना चाहिए। गॉट माय पॉइंट मैडम? ओके, नेक्स्ट। पुत्र तू किस लिए आई है? तू जा। वो भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते हैं। चल उधर बैठ के, अब मत आना, थोड़ा जोर से मारा चाटा। ठीक है, नेक्स्ट एक स्टोन करेंगे, देन आफ्टर दैट वी विल चिट चैट और वी विल टेक ए मीठा। ओके, नेक्स्ट इज मैडम का फेवरेट, हम सबका फेवरेट उस स्टोन को धारण करना, पहनना, उस स्टोन को समझना, उस स्टोन का नाम जपना सूर्य भगवान की पूजा के समान है। आई सेड ये स्टोन, उस स्टोन का नाम लेना, नाम जपना, उसको धारण करना किसकी? सूर्य भगवान की है। स्टोन का नाम है रूबी। रूबी स्टोन का नाम। आई सेड स्टोन नहीं, क्रिस्टल रूबी लासोनाइट, जिससे आगे जाके अगर इस स्टोन को लाखों साल तक ऐसा ही रहने दें तो स्टोन बन जाएगा रूबी। LAW लासोनाइट। मोस्ट स्केल है 9। रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्टोन इज सूर्य। सूर्य इज नंबर 1, नवग्रह के अंदर नंबर 1, राजाओं का राजा सूर्य। मैडम इज वेयरिंग ए रूबी एंड इट लुक्स सो गुड। शी इज वेयरिंग ए रूबी। इससे पहले कि मैडम जाए तो सारे कान देखना, दर्शन कर लो, कह रहे। अब ये रूबी लासोनाइट बेसिकली एक ऐसा स्टोन जो सूर्य का प्रतीक है, माणिक जिसको बोलते हैं। दिस इज ए फॉर्म ऑफ, दिस इज ए क्रिस्टल विच इज रूबी लासोनाइट। अगर इसको लाखों साल तक पड़ा रहने दूं तो जो स्टोन बनेगा दैट इज कॉल्ड अ रूबी। एंड दिस रूबी is basically a stone with the full of energy. इसकी ब्राइटनेस देखने वाले को, पहनने वाले को एनर्जी लेवल बड़ा हाई, ऑरा चेंज कर देता है। और बर्मा नाम का एक देश जहां की रूबी पूरी दुनिया में मशहूर है। और मैं बताना चाहूंगा सबसे बड़ी रूबी आज तक बर्मा की ही है। सो दैट इज है बर्मीज रूबी, जहां म्यांमार की रूबी पूरी दुनिया में। और रूबी नवरत्न के अंदर नंबर 1 दैट इज ए माणिक। एंड माणिक इज व्हाट? सूर्य का प्रतीक। मॉस्केल इसका 9 है, वेरी हार्ड स्टोन। अगर मैं रूबी की बात करूं तो मॉस्केल 10+ है, डायमंड का भी 10+ है। इट इज अ वेरी हार्ड काइंड ऑफ स्टोन। I think the hardest one, same like a ruby. So it is a stone of basically energy. Stone, इसको क्या बोलेंगे? Stone of passion. जुनून, आपने सुना जुनून? ये तू बहुत जुनूनी है रे। बिना एनर्जी का जुनून आता है क्या?
Without energy, do you think it is possible to have a passion? If you really, and without passion you can't achieve. Remember this thing. One has to passion, पागलपन आना चाहिए तब अचीवमेंट आती है. To become a पागलपन you should have energy. सूर्य रूबी माणिक. तो ये सारी चीजें साथ है. नंबर 2, it protect you mentally, emotionally, physically, spiritually, protect you. This stone do have a power. Third one is prosperity. So this stone is a combination of 3P. Passion, number 1, production, 2, prosperity. So the combination of 3P equal to ruby lesonite. इसको पहनने के बाद जो आपका ऑरा बदलेगा, जो आज तक आपको अलग तरीके से देखता था उसका नजरिया ही बदल जाएगा. प्रोटेक्शन, पैशन, प्रोटेक्शन एंड प्रॉस्पेरिटी. Prosperity mean everything, as you aware. See, I am carrying this. See, I am wearing this symbol, a dedicated symbol which represent prosperity. Name of the symbol is a prosperity symbol. In which language? Jibu. What is a Jibu? It is a Japanese language शब्द which mean देवी देवता जिस भाषा में बात करते हैं उस भाषा का एक सिंबल, और ये सिंबल को कहते हैं प्रॉस्पेरिटी. दिस इज ए सिंबल. देखो कैसे बनाते हैं, ग्रीन कलर का. फ्रॉम दिस इज ये ऐसा. आगे पढ़ेंगे हम. जस्ट दर्शन करो, नथिंग एल्स, नथिंग मोर देन दैट. नमस्ते करने की जरूरत भी नहीं है. जस्ट कैरी ऑन. द नेम ऑफ द सिंबल इज प्रॉस्पेरिटी. सो दिस इज ए लेसोनाइट, इज ए वन दैट इज ए कॉल्ड. ये हमारा सिलेबस है, हम पढ़ेंगे. नेम इज कॉल्ड जीबू सिंबल. What is this? Angelic symbolic language. Angelic symbolic language. Correct. उसमें एक मैडम नेवी से थी जिसने बहुत सारे जीबू बना के सबको गिफ्ट दिए थे. वो मैडम नेवी से ही थी. उनके पतिदेव रियर एडमिरल इसी कुर्सी में बैठा. हाँ, ये मैं अपने घर में तो थोड़ी पढ़ाना आप लोगों के लिए, बट इट विल अपने आप समय आ गया. क्या मोर्स मैडम? वो जो है ना, आपने उसको किया हुआ है क्या? देयर वाज ए टाइम जब मेरे को आपको मैसेज भेजना तो मोर्स में भेजते, टी टा. मैंने की हुई है, वो आजकल खत्म ही होगी. पोस्ट ऑफिस में टेलीग्राम मोर्स, मैसेज अर्जेंट देना होता ना, मोर्स लैंग्वेज, वो मैंने किया. हाँ, करेक्ट. वो एक जमाना था जब डिफेंस सिस्टम में पुलिस वाले वो लोग देते थे, अटैक कर दिया, बी रेडी फॉर दैट, वो करते. आई डिड लॉन्ग टाइम, 40 ईयर बैक. स्टिल अच्छा होगा, लेकिन जो टेली अंडरस्टैंड व्हाट, करेक्ट. यस, टिकटॉक भी, और मशीन भी थी मैडम. कहीं होगी तो जे मेरे को मिल गई तो मैं लेके आऊंगा. इतनी ऐसे करते थे. वो थी बहुत पुरानी. फिर वो देखो ओ मैडम इन्हें येलो, ओ मैडम इन्हें येलो. जब आपका वक्त आएगा तब मैं सारी चीजें नोट कर लेता हूं.
फिर मैं कैसे चल के आए हो ना वो भी चेक कर लेता हूं। सही बोल रहे हो? फिर मैं चलते हुए भी देख लेता हूं कहाँ गलती की, बोलूंगा नहीं। इसलिए एक भी क्षण को मिस मत करना। 26 तारीख कब आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा, कब किसके पल्ले में क्या मैं डाल दूं पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। और देखो, ये मल्टीपल चीजें करने का एक ही मतलब है। मैं किसी पार्क में लेक्चर दे रहा हूं तो लेक्चर वाला ये पौधे नहीं, ये आपके पास नहीं समझेगा तो आपके पास ये लगा, इसको समझा दो, पौधा लगा, पौधे पे समझा दो, गले में किसी ने माला पहनी है। देखो, मैं चला गया एक पिछले संडे आपकी क्लास करने के बाद मेरे को एक सीनियर सिटीजन क्लब शालीमार बाग ने बुलाया। मेरा बुलाने से पहले मेरा बायोडाटा लिया। वो लकली उनमें से एक बड़ा तेज तरार बंदा जिसने देख लिया कि ये कहीं ये भी पढ़ाता है। उस दिन उसने क्या किया, अपने 100-150 सीनियर सिटीजन को एक ब्रेसलेट देना था गिफ्ट में। अब वो लड़की बड़ी परेशान हो रही थी कि ये जो सीनियर सिटीजन है, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, ये बड़े सवाल करते हैं और लड़ पड़ते हैं, भिड़ जाते हैं, इनको टैकल कौन करेगा, कौन इस ब्रेसलेट के बारे में बता। जैसे उसने हमको देखा, मिनट से पहले बोली कि सर जिस टॉपिक पे आपको बुलाया वो कट कर दो। मैंने कहा कौन सा टॉपिक बोला? मैं गया था हवन पे बात करने कि हवन रोज करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। बोली उसको कट करो और ये रखा है इसके बारे में बताओ। अब मैं जब उस पे एक्सप्लेनेशन करने लगा, लोगों की जिज्ञासा मैंने देखी। ये इस रूम के अंदर बैठ के हमें लग रहा है ऐसा, जब इन चीजों को आप अपने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने पार्क में जब डिटेलिंग करोगे ना, लोग फिर देखो कितनी जिज्ञासा लेके इन चीजों, क्योंकि लोग लिटरली थक गए हैं टू अंडरस्टैंड, टू गो बियॉन्ड द मेडिसिन। मेडिसिन से भी दूर कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिससे उनको पीस, राहत, कूलिंग, सूदिंग कब मिले। और उस 1.5 घंटे के अंदर आप अगर खड़े हो तो आप चुप नहीं रह सकते। आपको ये 10 मिनट आता है, आपके पास इतना मटेरियल होना चाहिए। स्पीकर अच्छे के क्या क्वालिटी होती है, 10 मिनट दिए तो 8 मिनट में जो कहना चाहता वो क्या डाले, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, इतनी पावर से क्या डाले। बॉडी लैंग्वेज ऐसी रहे कि सुनने वाला मदहोश हो जाए और कहे कि हमें मच्छर लड़ रहे हैं। उधर क्या हो रहा था, उनको मच्छर काट रहे थे, अंधेरा हो रहा था, स्टिल दे आर सेइंग कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन। 1 घंटे का 3 घंटे तक चला गया लेक्चर। आई वॉन्ट, ये अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इट इज ऑल टुगेदर। ये मैं इधर कर रहा हूं, आप उधर करो, आप उधर करो। एवरीबॉडी शुड एफर्ट टुगेदर। और जो निकल के आएगा 2 महीने 4 महीने बाद वो डिफरेंट होगा। और जब डिफरेंट होगा उसका बेनिफिट बाय ऑल मीन किसी और को नहीं, आपको ही मिलेगा, ये पक्का। ओनली द थिंग इज वी नीड टू टेक द इनिशिएटिव। बिफोर वी गो फॉर इनिशिएटिव हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ मीठा हो जाए, राजा सबको सब कर दे। Any question now you can ask. This is up to here only. I can go ahead. अच्छा, इन्होंने बोला इतने सारे हाउ टू कंबाइन, तो जो करने हैं 15 लिखवाता हूं, फटाफट वो लिख लो जो 15 हमारे काम के रहेंगे। नंबर 1, जो सिर्फ 15 हमारे काम के रहेंगे, 15 के अंदर दुनिया की हर मंशा पूरी हो जाएगी। नंबर 1, क्लियर क्वार्ट्ज। 2, रोज क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज। 2, रोज क्वार्ट्ज। 3, सिट्रीन। 4, ग्रीन एवेंचुरिन। 5, रेड एवेंचुरिन। 6, ब्लैक टर्मोलिन, ब्लैक टर्मोलिन, ब्लैक ऑब्सिडियन, सेलेनाइट, टाइगर आई, रेड जैस्पर, एमिथीस्ट,
लैपिस लजूली, सोडा लाइट, कैरी. So almost I have gone through 15. 15 मैंने बोल दिए. ये 15 ही आपको आप कैरी कर लो. आप इनकी पूजा कर लो, इनको पाठ कर लो, इनको मंत्र कर लो, इनकी आराधना कर लो. ये अपने आप आपको बेनिफिट देने लग पड़ेंगे. सी यू राइट डाउन. अगली बार इन 15 में से ही आपको 2-2, 3-3 दे दिए जाएंगे. Time will be 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, not more than 5 minutes. Remember this thing. Let me see. I want you to share something which is a little bit हटके. There will be many people. आज मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा change this time. मैंने बोला ऐसा क्या है? I have a class of numerology at 10. I want to attend this class, so it is difficult for me to attend. So change this time. So next time the time will be 9 to 11 or 11:30. So many people will be there. पुत्रा तेरी हाथ का काम है रोटी खाना. सारी उंगलियां एक ही काम करती हैं. मैं आपके सवाल को समझ गया. सारी उंगलियां एक ही काम करती हैं. तीनों उंगलियों से काम चला लो. छोटी का क्या काम है? काट के फेंक दो. सारे क्रिस्टल एक ही जैसे हैं. यू नीड टू चेक विच हैज ए डिफरेंट क्वालिटी, विच हैज ए ड्राइवर काइंड ऑफ क्वालिटी. हाँ, यू नीड टू थिंक लैटरली. जरा हट के पॉइंट लिखने हैं. एंड बिफोर यू गो फॉर उस पे स्टेज पे जाओ, उससे पहले आप मेरे को अपनी पीपीटी मेरे को भेजोगे. इफ आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक विच नीड टू बी चेंज, और ये है जो डांटना बांटना है यही हो जाए. ऊपर काय को डांट रहा? ऊपर तो आप ही भगवान हो. लिक्विड में कल कर दूं, परसों कर दूं, मैं बुधवार को करूंगा. मैं क्यों बुधवार को करूंगा? बुधवार को क्यों करूंगा? बिफोर आई गो हर्ड टू समथिंग आई नीड मोर एनर्जी. सो आई हैव ए प्लान टू सी बगलामुखी माता, followed by Jwalaji, Chintapurni and all that. Let me allow me to take a darshan, and after that I will assign सबको अलग अलग 2-2, 3-3 everybody. I want you all should be with the colorful dress and all. You should be on a stage. People will ask you what is this. People will admire you. They love to have a photograph. Overall aura will change. 10 minutes के अंदर aura will get a change. So this is what I am looking from your side, and do your best. That 5 minutes, 10 minutes, 8 minutes is dedicated only for you. It is a totally exclusively आपका है. आपने खुद करना है. आप ढूंढ के लाओ, नए शब्द लाओ. आपको लगा कि सारे एक जैसे ही है, लगा, इसको लगने मत दो. जैसे इन्होंने बोला आलू की सब्जी और भिंडी की सब्जी और करेले की सब्जी में कोई फर्क नहीं आया, तो तीनों सब्जी हैं. इज दैट सो? वी हैव ए डिफरेंस. वी नो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ द सेम डे. अर्जुन को सिर्फ आंख नजर आ रही थी. क्रिस्टल वालों, आपको वही चीज दिखनी चाहिए जो डिफरेंट है. एंड आई वॉन्ट टू हियर नो रेपिटेशन ऑफ अ सिंगल शब्द. I want something new to come from your side. That is called टटोलना. अपने आप को टटोल दो. Once you will be like that, confidence देखो कितना आएगा. तो I want to see with the देखो ये क्लास सिर्फ ये नहीं है मैं ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया, इनको दिखाया चलो चलो ये बताओ जी मेरे को धंधा करना है, ये उधर से ले लिया उधर से ले लिया. नथिंग. इट इज नॉट लाइक दैट. किसी ने पूछा व्हाट इज द साइंटिफिक, और मैं बोलूंगा. किसी को मैंने बोल दिया ये तुम्हारे पत्थर काम कैसे करते हैं, साइंस बताओ. तो यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन विद इन 5 मिनट हाउ इट वर्क. साइंस क्या कहती है, इसको चार्ज कैसे करना, इसकी प्राण प्रतिष्ठा. वह बथेरे जैसे यू सेड नाउ ए डे मेनी रील्स मेनी थिंग्स आर देयर ऑन ऑनलाइन. मेनी पीपल आर मेकिंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन. उनसे मंगवा के मैंने पहन लिया. क्या वो काम करेंगे? अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे?
मैंने मूर्ति कोई ली, अयोध्या के राम मंदिर में जाके रख दी, क्या वो भगवान का रूप बन गई? करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन, आई एम नॉट सेइंग कि तुम इतना ज्यादा डिटेलिंग में जाओ, आप एक एक शब्द में बोलो जो समझ आ जाएगा कि एनीथिंग विच यू आर गोइंग टू वेयर हैज टू बी प्राण प्रतिष्ठित, देन ओनली यू शुड गो। एक लड़का उसी दिन लेक्चर देगा, आपको ताज्जुब होगा, कपड़ों की दुकान खोली है उसने। मैं लास्ट टाइम बोल रहा था और मैंने उसको लड़के को बोला कि हर कपड़ा, हर टी शर्ट की प्राण प्रतिष्ठा करके तू बेचना और ये लोगों को बता और ये नया कॉन्सेप्ट खड़ा कर दे ताकि लोगों का माइंडसेट, जूते पहने हैं पहली बार तो दुकान से लेके इनकी भी पूजा ये मांगते हैं, ये भी माथे पे लगाने लायक हैं। दैट इज कॉल्ड प्राण प्रतिष्ठा। वो लड़का बना रहा है। I said ये ड्रेस मैंने पहनी है, इट इज अ वेरी गुड, आई फील माई सेल्फ वेरी कॉन्फिडेंट बाई वेयरिंग दिस थिंग। अगर इसकी मैं प्राण प्रतिष्ठा कर दूं, इनकी एनर्जाइज कर दूं, जब मैं पहनूंगा तो वो एनर्जी मेरे अंदर आएगी, सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई वांट। या पंच महाभूत से आपकी बॉडी बने, ये कम हो जाए बढ़ जाए, गड़बड़ी इसी से आती है। जो मैं पहनूं अगर वो पंच महाभूत से ही ट्रीटेड है तो मेरी एनर्जी और उसकी एनर्जी मैच करेगी और वो ही मेरे लिए बेनिफिशियल होगी। ये मैं नट शल में प्राण प्रतिष्ठा का आपको पूरा इनके पास पूरी डिटेल है। ये विद्वान है दोनों मैडम, ये दोनों मैडम विद्वान है, ये आपको डिटेल में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। संक्षिप्त में, शॉर्ट में, एक शब्द में आपको बोला, पांच महाभूत से बॉडी बनी, इसमें गड़बड़ी है तो ही बीमार है। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बीमारी कब आती? जब पंच महाभूत ऊपर नीचे होते। अगर मैं पंच महाभूत से पहनने वाली चीज को मैं एक्टिवेट कर दूं तो जब मैं उसको पहनूंगा, उसको देखूंगा, वो मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी देगी और मेरे सारी व्याधियां, मेरी बीमारियां, मेरी कठिनाइयां सारी नलिफाई हो जाएंगी। दैट इज द अल्टीमेट दिस थिंग। एनीथिंग एल्स? एनी क्वेश्चन? लगे रहो। दोबारा टाइम नहीं लगेगा। दोबारा टाइम थोड़ी लगेगा, दोबारा टाइम नहीं लगेगा। दिस इज ओनली अप्रोप्रिएट प्लेस एंड टाइम वेयर वी कैन हैव पर्सनल डिस्कशन, है ना? लगे रहो। मैंने आपको बोला ही नहीं, मैंने किसी को नहीं बोला। What energy? I am very much in front of you और मैं जो कर रहा हूं वो आप ही एनर्जी। सच्ची बोलो, you all do have a great aura और आपके ऑरा से ही मेरे को एनर्जी आती है और मैं चलता। हाँ, see what is it? ये रूम की एनर्जी। मैडम मैं, अच्छा सुनो,